राधे राधे एवरीवन, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दिवाली का महा उत्सव धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर भगवान और औषधियों के देवता धन्वंतरी भगवान का भी पूजन किया जाता है। तो देखिए, इस वर्ष यानी 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि धनतेरस के दिन हम पूजा कैसे करते हैं। धनतेरस की बहुत ही सरल पूजा विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। तो चलिए पूजा देख लेते हैं। धनतेरस के दिन शाम के समय है पूजन किया जाता है। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर पूजन कर सकते हैं, या घर के मंदिर में जहाँ पर आपका पूजा घर है वहाँ पर भी आप लाल या पीले रंग का आसन बिछाकर ये पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम चावल का आसन देकर कुबेर भगवान को यहाँ पर स्थापित कर लेंगे, यानी विराजमान कर देंगे। उसके बाद हम लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजमान करेंगे। घर के मंदिर में जो लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो होती है उन्हीं का हमें पूजन करना है। तो देखिए, अगर आपके पास कुबेर भगवान धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो सुपारी से आप कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान को स्थापित कर सकते हैं। सुपारी के रूप पर यहाँ मैंने 2 पान के पत्ते लिए हैं। सुपारी के साथ ही आप पान के पत्ते किसी भी देव देवताओं को अर्पण करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप पान के पत्ते की डंठे और उसका अग्रभाग जरूर तोड़ लें। पान के पत्ते ना हो तो आप चावल की 2 ढेरी लगाकर उस पर भी भगवान कुबेर और धन्वंतरी भगवान को स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पान के पत्ते मैंने रख दिए हैं। उसके ऊपर हम 2 सुपारी रखेंगे, एक भगवान कुबेर के रूप में और एक भगवान धन्वंतरी के रूप में हमने स्थापना कर ली है। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें क्या करना है। तो देखिए, चौकी आप लगाएं तो वो उत्तर दिशा की तरफ हमें लगानी है, यानी हमारा जो मुख है, पूजा करने वाले का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा जो होती है वो लक्ष्मी जी और कुबेर जी की दिशा मानी जाती है। तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर सभी को हमने स्नान करा दिया है। उसके बाद हमें कुबेर दीपक जलाना होता है। पीतल का दीपक हमें लेना है, देसी घी का दीपक हम जलाएंगे, और एक बार जलाने के बाद इस दीपक को हमें हिलाना नहीं है, अगले दिन ही इसे हमें उठाना है। अब स्नान हमने करा दिया है। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और फिर हम सभी को वस्त्ररूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए, धनतेरस की जो पूजा होती है वो उत्तर दिशा या ईशान कोण में की जानी चाहिए। पूजा करने वाले का मुख ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। और जो हमने कुबेर दीपक जलाया है इसको आपको हिलाना नहीं है। एक बार हम दीपक जला देंगे तो अगले दिन ही, जब है दीपक शांत हो जाएगा, उसके बाद अगले दिन ही हमें इसे उठाना है। फिर हम चंदन रोली से सभी को तिलक कर देंगे, हल्दी से तिलक कर देंगे। कुबेर भगवान को पीला रंग अति प्रिय होता है, तो हो सके तो आप चंदन से ज़रूर तिलक कीजिएगा। चंदन ना हो तो फिर आप हल्दी से तिलक कर सकते हैं। फिर सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे और सभी को अक्षत समर्पित कर देंगे। चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैंने सभी को तिलक कर दिया है। उसके बाद सभी को मैंने चावल समर्पित कर दिए हैं। अब सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए धनतेरस के दिन, उस दिन आप उन्हें फूल समर्पित कर दें। मैंने यहाँ पर गुलाब के, गेंदे के फूल समर्पित किए हैं। अब देखिए, धनतेरस के दिन जो आप सोने, चांदी, स्टील, तांबा, पीतल जो भी आप बर्तन लेके आए हैं, वो भी धन के रूप में, या जो चीज़ें लेके आए हैं सोने चांदी की खरीद कर, उसे भी आप भगवान कुबेर को समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर सोना चांदी के जो बर्तन आप लेके आए हैं उन्हें भगवान को समर्पित करें और चौकी पर रख दें, और उनका पूजन भी हमें साथ में ही करना है। तो जो भी चीज़ें आप लेकर आए हैं उनको भी आप तिलक कर दें और उनको भी आप अक्षत समर्पित कर दें और सभी को फूल समर्पित कर दें। अब देखिए, धनतेरस के दिन आप धनिया जरूर खरीद कर लाएं। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत धनिया तो आप जरूर ही लेकर आएं, और सभी देवी देवताओं को आप धनिया जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर हम धनिया समर्पित कर देंगे। उसके बाद धन्वंतरी भगवान को औषधियाँ समर्पित की जाती हैं। घर में जो भी औषधियाँ हों, जैसे नीम हो गया, तुलसी का पत्ता हो गया, एलोवेरा हो गया, आंवला हो गया, तो ये सभी चीज़ें आप धन्वंतरी भगवान को जरूर समर्पित करें। इसी के साथ ही हमारे किचन में लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता, हल्दी, सुपारी, जो चीज़ें ये औषधीय चीज़ें होती हैं वो हम सब धन्वंतरी भगवान को समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं तेज पत्ता, लौंग, हरी इलायची, दालचीनी, नीम, एलोवेरा सभी चीज़ें धन्वंतरी भगवान को समर्पित करूंगी, क्योंकि धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद यानी औषधियों का देवता माना जाता है। तो घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए औषधियाँ जरूर समर्पित करें। इसके बाद भोग के रूप में हम खील बतासे समर्पित करेंगे। तो सभी को हम भोग के रूप में खील बतासे समर्पित कर देंगे। देखिए, दिवाली के 5 दिवसीय त्यौहार में जितनी भी पूजा की जाती हैं सब में भोग में खील बतासे जरूर समर्पित किए जाते हैं। साथ में जो भी मिठाई आप लेके आए हो वो मिठाई आप समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें
चाहें तो ऋतुफल भी समर्पित कर सकते हैं। तो भोग समर्पित हम कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद फिर हम 1 लोटा जल और दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद हमें आरती करनी है। तो देखिए, जो हमने दीपक जलाया है उसको हमें हिलाना नहीं है। आप अलग से दीपक जला लीजिए या फिर आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कपूर से आरती करूँगी। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम कुबेर भगवान की, गणेश भगवान की, सभी की, धन्वंतरी भगवान की, लक्ष्मी जी की, सभी की हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, जब भी हम पूजा करते हैं तो थोड़ी बहुत जो गलतियां रह जाती हैं उसके लिए क्षमा याचना जरूर कर लें। तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, घर में धन के भंडारे भरने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जो जल का लोटा है वह चंद्रमा को हम अर्घ दे देंगे। चंद्रमा का दर्शन ना हो तो आप पौधों में सींच सकते हैं या आप तारों को भी अर्घ दे सकते हैं। साथ ही अगर आप झाड़ू का पूजन करना चाहें तो झाड़ू का पूजन भी आप इस दिन कर सकते हैं, धनतेरस के दिन। कुछ लोग झाड़ू का पूजन करते हैं, कुछ लोग दिवाली के दिन पूजन करते हैं। और यम का दीपक इस दिन हमें जरूर जलाना होता है। तो शाम के समय जब अंधेरा हो जाएगा, घर के सभी लोग अंदर आ जाएंगे, तब हम यम का दीपक बाहर दरवाजे पर जलाएंगे। तो यम का दीपक कैसे जलाना है उसको वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुबेर भगवान की कृपा पाने के लिए, लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी और कुबेर जी का, गणेश जी का पूजन जरूर जरूर करें। घर के सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए धन्वंतरी भगवान का पूजन आप जरूर करें। तो धनतेरस की पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह दिवाली आप सभी के लिए मंगलमय हो, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय लक्ष्मी माता। राधे राधे।